जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बौद्ध धर्म की तीन प्रमुख शाखाओं थेरवाद, महायान और वज्रयान के साथ ही अब एक नई शाखा भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाती जा रही है। वह शाखा है नवयान या नवबौद्ध, जिसे अम्बेडकरवादी बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। और इस नव धर्म के बोधिसत्व है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में भले ही संविधान निर्माता समिति के प्रमुख के तौर पर याद किया जाता हो या संविधान निर्माता के तौर पर, परंतु बौद्धों की एक नई शाखा जो कि नवयान है या जिसे भीमयान या नवबौद्ध भी कह सकते हैं, उसमें उनको अब बोधिसत्व के तौर पर भी पूजा जाने लगा है। यह एक नई शाखा इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवबौद्धों के लिए जो 22 प्रतिज्ञाएं तय की हैं, वह बौद्ध धर्म की अन्य शाखाओं में नहीं मिलती हैं। तो इसी पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। मेरे सत्यमेव जयते यानी STV को भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं बौद्ध धर्म की एक नई शाखा नवयान, भीमयान या नवबौद्ध। बौद्ध धर्म की तीन मुख्य शाखाएं हैं। थेरवाद, इसे दक्षिणी बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है, जो कि श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित है। दो अन्य शाखाएं हैं महायान और वज्रयान। बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा में भगवान बुद्ध को एक महापुरुष यानी एक मानव साधक के रूप में देखा जाता है, जबकि महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म में उन्हें अलौकिक या देवतुल्य गुणों के साथ एक पारलौकिक अस्तित्व के रूप में देखा जाता है और कुछ संदर्भों में उन्हें देवता के रूप में पूजा भी जाता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा को महावाहन भी कहा जाता है और यह पूर्वी एशिया जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम आदि देशों में प्रचलित है। और तीसरी शाखा है वज्रयान। वज्रयान को हीरा वाहन या तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। यह तिब्बत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया में प्रचलित है। वैसे वज्रयान को कभी कभी महायान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इसकी विशिष्ट विशेषताओं के कारण से एक अलग शाखा के रूप में माना गया है। अब बौद्ध धर्म की चौथी शाखा है, वह है नवयान या भीमयान या नवबौद्ध धर्म। इसके प्रवर्तक के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था और इसे दलित समाज के लिए एक समानता और न्याय पर आधारित मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर का नवयान बौद्ध धर्म बौद्ध सिद्धांतों की फिर से या नए तरीके से व्याख्या करता है। खासतौर पर जाति व्यवस्था और सामाजिक सुधार के संदर्भ में यह नए तरीके से अपनी व्याख्या पेश करता है। यह आंदोलन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि से शुरू हुआ था, जहां डॉक्टर अंबेडकर और उनके 5 लाख से अधिक अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नवयान बौद्ध धर्म या भीमयान बौद्ध धर्म या नवबौद्ध धर्म पारंपरिक बौद्ध धर्म से कुछ अलग है। एक तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं शामिल हैं। इसके अलावा यह धर्म कर्म, पुनर्जन्म और ध्यान जैसे कुछ सिद्धांतों को अस्वीकार करता है और सामाजिक समानता पर अधिक जोर देता है। यह कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का नवयान या भीमयान बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के आध्यात्म की बजाय राजनीतिक और सामाजिक उत्थान में अपनी मुक्ति देखता है। अंबेडकर तरह बौद्ध बने उनके अनुयायियों को अंबेडकरवादी बौद्ध कहा जाता है या नवबौद्ध। ये 22 प्रतिज्ञाएं नवयान बौद्ध धर्म के सामाजिक आंदोलन पहलू को प्रदर्शित करती हैं। भारत में प्रतिज्ञाएं व्यक्तियों या लोगों के समूहों द्वारा बौद्ध धर्म में धर्मांतरण करते समय शब्द के रूप में ली जाती हैं और वो इस तरह है। इसमें पहली प्रतिज्ञा इस तरह है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में कोई आस्था नहीं रखूंगा, नहीं उनकी पूजा करूंगा। दूसरा, मैं राम और कृष्ण में जिन्हें ईश्वर का अवतार माना जाता है कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदू के अन्य देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा।
चौथा है, मैं ईश्वर के अवतार में विश्वास नहीं करता। पांचवा, मैं यह नहीं मानता और न भी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मेरा मानना है कि यह सरासर पागलपन और झूठा प्रचार है। 6, मैं न तो श्राद्ध करूंगा और न ही पिंडदान दूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और शिक्षाओं का उल्लंघन करने वाला कोई कार्य नहीं करूंगा। 8वां, मैं ब्राह्मणों द्वारा कोई भी समारोह संपन्न कराने की अनुमति नहीं दूंगा। 9, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास रखूंगा। 10वां, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। अगला, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। 12, मैं बुद्ध द्वारा बताई गई 10 परमिताओं का पालन करूंगा। 13, मैं सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम भाव रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। 14, मैं चोरी नहीं करूंगा। 15, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। 16, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 17, मैं शराब, ड्रग्स आदि नशीले पदार्थ नहीं लूंगा। 18, मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास करूंगा तथा दैनिक जीवन में करुणा और प्रेममयी दया का अभ्यास करूंगा। 19, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के प्रतिकूल है और मानवता की उन्नति और विकास में बाधा डालता है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और बौद्ध धर्म को अपने धर्म के रूप में अपनाता है। 20वां, मेरा दृढ़ विश्वास है कि बुद्ध का धम्म ही एकमात्र सच्चा धर्म है। 21वां, मैं समझता हूं कि मैंने नया जन्म लिया है, या ये कह सकते हैं कि मैं मानता हूं कि बौद्ध धर्म अपनाने से मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। 22वां, मैं सत्य निष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं आगे से अपना जीवन बुद्ध के धर्म की शिक्षाओं के अनुसार व्यतीत करूंगा। इस नवयान बौद्ध धर्म को पारंपरिक थेरवाद और महायान से एक अलग रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि यह सामाजिक सुधार और दलित मुक्ति पर जोर देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक में बौद्ध सिद्धांतों की फिर से व्याख्या की है, जो कि नवयान या भीमयान या नव बौद्धों के लिए एक पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को उनके अनुयायी अब बोधिसत्व के रूप में भी पहचान देने में लगे हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जो बुद्धत्व यानी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके उस राह पर आगे चलता है, अपने निर्वाण को स्थगित कर दूसरों की मुक्ति के लिए कार्य करता है, करुणा, प्रज्ञा और परोपकार का प्रतीक हो। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां अनेक बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और मंजूश्री की पूजा होती है। जातक कथाओं में बोधिसत्वों की पूरी कहानियां आपको मिल सकती हैं और इसमें भगवान बुद्ध पुनर्जन्म उनके जो हुए थे या पूर्व जन्म हुए थे उनकी कथाएं शामिल हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद और असमानता के खिलाफ तो संघर्ष किया ही, इसके अलावा तात्कालिक पॉलिटिकल सिस्टम से भी वे जूझते रहे और लंबे अध्ययन के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला किया था। यह अलग बात है कि बौद्ध धर्म अपनाने के कुछ महीने बाद ही उनका निधन हो गया था। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।